मुसीबत बाबा रामदेव के पीछे पड़ी है या बाबा खुद मुसीबत के पीछे पड़े हैं? बाबा रामदेव की मुश्किलें दिन ब दिन घटने के बजाय बढ़ती ही जा रही हैं। बाबा रामदेव की पतंजलि आयुर्वेद की कानूनी मुश्किलें जारी हैं, कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब कपूर उत्पादों से जुड़े एक मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने 50 लाख रुपए का जुर्माना ठोक दिया है बाबा रामदेव के ऊपर। अदालत ने आदेश का उल्लंघन करने के चलते ये एक्शन लिया है। दरअसल उच्च न्यायालय में पतंजलि आयुर्वेद के खिलाफ ट्रेडमार्क उल्लंघन का मुकदमा दर्ज हुआ था। ये मुकदमा भी कपूर प्रोडक्ट्स से जुड़ा हुआ था। इससे पहले पतंजलि के 14 प्रोडक्ट्स पर बैन लगा, लेकिन हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक बैन के बावजूद सारे प्रोडक्ट्स दुकानों पर बेचे जा रहे हैं। चलिए समझते हैं पतंजलि का पूरा मामला क्या है। दरअसल हाल ही में कपूर उत्पादों से जुड़े एक मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने 50 लाख रुपए का जुर्माना ठोक दिया है पतंजलि के ऊपर। दरअसल 30 अगस्त 2023 को अदालत ने पतंजलि पर कपूर उत्पादक बेचने पर रोक लगा दी थी। अब अंतरिम आवेदन के जरिए कोर्ट को जानकारी मिली कि पतंजलि ने आदेश का उल्लंघन किया है। ताज़ा मामला की सुनवाई जस्टिस RI छागला कर रहे थे। उन्होंने पाया कि पतंजलि ने खुद ही अगस्त में आदेश जारी होने के बाद कपूर उत्पादों की सप्लाई की थी। कोर्ट ने आदेश में कहा कि प्रतिवादी नंबर 1 की तरफ से 30 अगस्त 2023 के निषेधाज्ञा आदेश को बार बार उल्लंघित किया गया है, जो कोर्ट बर्दाश्त नहीं करेगी। अदालत ने पतंजलि आयुर्वेद को आदेश जारी होने के 1 सप्ताह के अंदर 50 लाख रुपए जमा करने के लिए कहा है। खबर है कि कोर्ट के आदेश के बाद पतंजलि ने एक हलफनामा दिया था, जिसमें बगैर शर्त माफी मांगी गई थी और कोर्ट के आदेश के पालन की बात कही गई थी। हलफनामे में यह स्वीकार किया गया था कि आदेश जारी होने के बाद जून 2024 तक डिस्ट्रीब्यूटर्स को 49,57,861 रुपए के कपूर उत्पाद की सप्लाई की गई थी। बताया यह भी गया है कि 25,94,505 रुपए के प्रोडक्ट्स अब भी डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास हैं और उनकी बिक्री रोक दी गई है। वहीं मंगलम ऑर्गेनिक्स का दावा था कि पतंजलि ने जून 2024 के बाद भी प्रोडक्ट्स बेचे हैं। कोर्ट को जानकारी दी गई कि कपूर उत्पाद वेबसाइट पर 8 जुलाई तक उपलब्ध थे। मंगलम ऑर्गेनिक्स की तरफ से दी गई यह जानकारी पतंजलि के हलफनामे में नहीं थी। पतंजलि को 50 लाख रुपए जमा करने के अलावा कोर्ट ने मंगलम ऑर्गेनिक्स को भी हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा है। इस मामले पर आगे की सुनवाई 19 जुलाई को होगी। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने मंगल की सुबह पतंजलि आयुर्वेद को यह सबूत देने का निर्देश दिया कि उसने अप्रैल में उत्तराखंड राज्य लाइसेंसिंग विभाग के जरिए प्रतिबंधित 14 उत्पादों की बिक्री और विज्ञापन बंद कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट इससे यह पुष्टि करना चाहता है कि पतंजलि ने सभी स्टोर मालिकों, विज्ञापन आउटलेट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को प्रतिबंध का पालन करने का निर्देश जारी किया था या नहीं, यानी कि जिन प्रोडक्ट्स को बैन किया गया था वो दुकान पर बिक रहे थे या नहीं। इस मामले की सुनवाई हुई। वहीं इससे पहले जिन 14 पतंजलि उत्पादों के लाइसेंस रद्द किए गए थे वे हैं स्वासरी गोल्ड, स्वासरी वटी, ब्रोकोम, BP ग्रीट, मधु ग्रीट, मधुनाशिनी वटी एक्स्ट्रा पावर, लिवामृत एडवांस, लीवो ग्रीट, आई ग्रीट गोल्ड, ये सारे प्रोडक्ट्स हैं। वहीं दूसरी तरफ मंगलवार और बुधवार को हिंदुस्तान टाइम्स ने 4 प्रमुख शहरों नई दिल्ली, लखनऊ, पटना और देहरादून में पतंजलि स्टोर का दौरा किया था। इस दौरान पतंजलि के विभिन्न स्टोर से बैन किए गए उत्पादों की बिक्री जारी थी। इसमें से प्रत्येक खरीदारी रसीद भी दी जा रही थी। वहीं कुछ दुकानों में बैन किए गए सभी 14 सामान उपलब्ध नहीं थे, लेकिन ज्यादातर में उपलब्ध थे। स्टॉक की कमी का हवाला दिया गया जहां उपलब्ध नहीं थे। किसी ने भी ये नहीं कहा कि इसकी सप्लाई बंद कर दी गई है। इसी मामले को देखते हुए कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड हलफनामे में बताएगी क्या 14 आयुर्वेदिक दवाओं को वापस ले लिया गया है। पतंजलि के वकीलों ने न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ के निर्देश को स्वीकार कर लिया, जिसमें फॉर्म के हलफनामे दिखाने का निर्देश भी दिया गया था। हलफनामा 2 सप्ताह के भीतर दायर किया जाना था और मामले की सुनवाई 30 जुलाई को निर्धारित है। वहीं सुप्रीम कोर्ट में पतंजलि आयुर्वेद के एडवोकेट
ऑन रिकॉर्ड गौतम तालुकदार ने कहा कि उत्तराखंड सरकार के जरिए पारित निलंबन को रद्द करने का आदेश अभी तक पतंजलि को नहीं बताया गया। पतंजलि को इसकी जानकारी राज्य द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर हलफनामे के जरिए मिले। जब तक कोई आधिकारिक आदेश प्राप्त नहीं होता है, पतंजलि 15 अप्रैल को उत्तराखंड राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण द्वारा 14 उत्पादों पर लगाए गए निलंबन का पालन करने के लिए बाध्य है। वहीं दिल्ली के अंदर कई दुकानदारों को पता भी नहीं है कि इन 14 प्रोडक्ट्स को बैन किया गया है। वो धड़ल्ले से इन प्रोडक्ट्स को बेच रहे हैं। यही हाल बाकी शहरों का भी है। लगभग सभी दुकानों पर धड़ल्ले से बैन की गई दवाइयां बेची जा रही हैं। इससे पहले आपने देखा होगा कुछ मसाले पर बहुत बड़ी रिपोर्ट सामने आई थी, जिसमें बताया गया था कि वो हेल्थ के लिए कितना नुकसानदायक है। उसी तरीके से अगर इन प्रोडक्ट्स को बैन किया गया है तो इसके पीछे की वजह यही है कि ये नुकसानदेह साबित हो सकता है। हेल्थ के लिए उस स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से ये कदम कोर्ट को उठाना पड़ा। लेकिन अब सोचने वाली बात यह है कि आखिर जिस प्रोडक्ट को दुकान पर या फिर कहीं पर भी बैन कर दिया गया, तत्काल बैन किया गया, लेकिन वो प्रोडक्ट फिर भी दुकान में अवेलेबल है, मिल रहा है, इसका क्या मतलब बनता है? ये सरासर लोगों के हेल्थ के साथ खिलवाड़ भी कहा जा सकता है। इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट बाबा रामदेव की कंपनी के ऊपर बहुत ज्यादा सख्ती बरत रही है। इस पूरे मामले पर दोस्तों आपका क्या कहना है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। शुक्रिया।